सेमिनार में कई एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी है फायर वॉक। 4 दिनों के सेमिनार का नाम माइंड रेवोल्यूशन है। इस एक्टिविटी का पर्पस है अपने डर को पावर में बदलना। सेमिनार में हिस्सा लेने वाले लोग 10 फीट लंबे जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलते हैं। टोनी का मानना है कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है, इसलिए टोनी अपने सेमिनार में डर पर काबू पाना, एक्शन लेना और मन में विश्वास जगाना सिखाते हैं कि कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। उनका बेसिक मंत्र यही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप जलते हुए कोयले पर चल सकते हैं तो बेशक आप लाइफ के रास्ते में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का सामना करके उसे हरा भी सकते हैं। टोनी खुद भी एक दुखी और अनप्रोडक्टिव इंसान हुआ करते थे। वो अकेले रहते थे, ना उनके पास उनकी मनपसंद जॉब थी और ना अच्छे रिलेशन। यहाँ तक कि उनका वेट भी 30 पाउंड ज्यादा था। लेकिन सिर्फ 3 सालों में टोनी ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। वो बेचारे जैसी सिचुएशन से एक सक्सेसफुल और खुशहाल इंसान बन गए। वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने के साथ साथ वो सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर में से एक बन गए। खुद को बदलने के बाद टोनी ने कई लोगों की हेल्प की, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, एथलीट हो या आम लोग। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही टोनी ने बहुत सक्सेस, दौलत और शोहरत हासिल कर ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उससे कई गुना ज्यादा अचीव कर लिया था। वाइफ के रूप में उन्हें लाइफ ने एक बहुत अच्छा हमसफर दिया और वो अपने करियर में कई ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने उन्हें बहुत इंस्पायर किया। इस बुक में टोनी ने बताया है कि आखिर उन्होंने ये सब कैसे किया। तो इस वीडियो बुक समरी का नाम है अनलिमिटेड पावर बाय टोनी रॉबिन्स। इसमें आप उन प्रिंसिपल्स को सीखेंगे जो उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए। आप उन इंपॉर्टेंट लेसन्स को सीखेंगे जो अपने सेमिनार में सिखाते हैं। आप कितना अचीव कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, और सच पूछे तो इसके लिए आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। इस अनलिमिटेड पावर का सोर्स पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि आप इस अनलिमिटेड पावर को और एक्सप्लोर करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला की। टोनी ने कई सक्सेसफुल लोगों को बड़े गौर से देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि उन सब में सक्सेस का एक पैटर्न कॉमन था। उन्होंने उसे अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला का नाम दिया। इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है अपना टारगेट सेट करना। इसका पर्पस ये जानना होता है कि आप असल में क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है एक्शन लेना, यानी कि अपनी गोल की तरफ कदम बढ़ाना। लेकिन कभी कभी आप जो एक्शन लेते हैं वो गलत भी हो सकते हैं और आपको आपकी मंजिल तक ले जाने की बजाय वो आपको रास्ते से भटका देते हैं। इसलिए आपको स्टेप नंबर 3 की जरूरत होती है, जो है अपने एक्शन को मॉनिटर कर और उसका फीडबैक लेना। एंड में चौथा स्टेप आता है जो है अपने बिहेवियर यानी कि एटीट्यूड को बदलना, जिसका मतलब है अपने एक्शन में तब तक बदलाव करते रहना जब तक आप अपना टारगेट हासिल नहीं कर लेते। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। स्टीवन स्पिलबर्ग को कौन नहीं जानता। बेहतरीन एनिमेशन का इस्तेमाल करके वो हमें जुरासिक पार्क और डायनासोर की दुनिया में ले गए थे। 36 साल की उम्र में ही उन्हें अब तक का सबसे उम्दा डायरेक्टर कहा जाने लगा। हिस्ट्री की 10 बेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से 4 उन्होंने बनाई है। उनकी सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में ईटी, जुरासिक पार्क, इंडियाना जोन्स, शाइंडलर लिस्ट शामिल है। तो स्पिलबर्ग ने इतने अमेजिंग करियर की शुरुआत कैसे की? क्या वो शुरू से ही एक अच्छे डायरेक्टर थे? क्या उनके पास कोई स्पेशल एडवांटेज था? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो बस अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला को फॉलो किया था। मैं एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, यही वो थॉट है जो स्पिलबर्ग के मन में तब तक लगातार चलता रहता था। जब वो एक टीनेजर थे, 17 साल की उम्र में, वो पहली बार यूनिवर्सल स्टूडियो देखने के लिए गए। वहाँ वो सब घूम ही रहे थे कि उन्हें साउंड स्टेज दिखाई दिया, लेकिन उनके ग्रुप को साउंड स्टेज तक जाने नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो आपको क्या लगता है, स्पिलबर्ग ने बात मानी और चुपचाप वहाँ से चले गए? अरे नहीं, बल्कि यहाँ स्पिलबर्ग ने एक्शन लिया। वो चुपके से शूटिंग वाले लोकेशन तक पहुंचे और वहाँ बड़े गौर से सब देखने लगे। तभी उनकी मुलाकात फिल्म के एक एडिटर से हुई। उन्होंने उसे 1 घंटे तक बात की। स्पिलबर्ग ने एडिटर को उन फिल्मों के बारे में बताया जो वो बनाना चाहते थे। ज्यादातर लोगों के लिए ये कहानी वहीं खत्म हो गई होती, लेकिन स्पिलबर्ग के लिए नहीं। उनमें अपने थॉट को एक्शन में बदलने की पावर थी। अब उन्होंने एक प्लान बनाया। वो अगले दिन वापस स्टूडियो गए, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। वो वहाँ सूट पहनकर पहुंचे। इतना ही नहीं, वो अपने फादर का ब्रीफकेस भी साथ ले गए थे। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सिक्योरिटी गार्ड के पास से इस तरह निकले मानो सच में स्टूडियो के लिए काम करते हों। बेचारे उस गार्ड को क्या पता था कि स्पिलबर्ग के इस ब्रीफकेस में जरूरी पेपर्स नहीं, बल्कि एक सैंडविच और 2 कैंडी के अलावा कुछ भी नहीं था। स्टूडियो के अंदर उन्हें खाली ट्रेलर मिला। वो वहाँ बैठ गए और अपने सामने एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था स्टीवन स्पिलबर्ग डायरेक्टर। स्पिलबर्ग ने गर्मियों का मौसम ऐसे ही बताया। वो स्टूडियो जाते और राइटर, एडिटर और डायरेक्टर से बातें करते, उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते और बड़े गौर से देखते कि वो लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। वहाँ उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा।
स्पीलबर्ग 3 सालों तक रोज स्टूडियो जाते रहे, जिसके बाद उन्हें अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। स्पीलबर्ग ने एक सिंपल सी फिल्म बनाई जिसे उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो के स्टाफ को दिखाया। वहाँ के लोगों ने उनके टैलेंट को तुरंत पहचान लिया और उन्हें 7 सालों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 20 साल की कम उम्र में स्पीलबर्ग अपने पहले टीवी शो के डायरेक्टर बने। तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला को फॉलो किया। उन्होंने पहले डायरेक्टर बनने का गोल सेट किया और उसके बाद एक्शन लेने लगे। वो स्टूडियो के चक्कर लगाते थे और उन्होंने वहाँ के स्टाफ से बहुत कुछ सीखा। जब तक आप में अपने सपने को सच करने की धुन सवार नहीं होगी, तब तक वो सपना ही बना रहेगा, सच नहीं होगा। आप भी इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है और आपके पास क्या है, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना मायने रखता है। अब कुछ अलग करने वालों की अलग क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास दुनिया की हर चीज होने के बावजूद वो खुश नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत दौलत और शोहरत है, करीबी दोस्तों का साथ है, सक्सेसफुल करियर है, परफेक्ट पार्टनर है, लेकिन एंड में वो भी निराश और दुखी रहते हैं। क्यों? तो वहीं दूसरी और कई ऐसे लोग भी हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, गरीबी की मार झेल रहे हैं। उन्हें सोसाइटी नीची नजरों से देखती है, लेकिन फिर भी वो हर चैलेंज से एक विनर बनकर उभरे हैं और एक खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। इस फर्क की वजह क्या है? आप इनमें से क्या बनना पसंद करेंगे? तो इसका जवाब है कि ये किसी सिचुएशन या चैलेंज के बारे में नहीं है, बल्कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं वो इस फर्क का कारण बनता है। अगर आपके साथ कोई बुरी घटना घट जाती है तो आप खुद से क्या कहेंगे? क्या आप नेगेटिव पहलुओं के बारे में सोचते रहेंगे और कोई गलत कदम उठाएंगे, या आप उस बुरी घटना में कोई भी पॉजिटिव चीज ढूंढकर सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? आइए इस कहानी से इसे समझते हैं। 2 आदमी थे। पहले का नाम था जॉन बेलुशी, जो 1970 के टाइम के जाने माने कॉमेडियन थे। अपने टाइम में उन्होंने कई यादगार शो और परफॉर्मेंस दिए। उस टाइम उनकी गिनती बेस्ट एंटरटेनर में की जाती थी। 22 साल की उम्र में जॉन शिकागो के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कॉमेडी ग्रुप सेकंड सिटी में सबसे कम उम्र वाले मेंबर बने। टाइम के साथ जॉन उस शो के स्टार बन गए। उनका सफर थिएटर से शुरू हुआ और ये रास्ता उन्हें टीवी और फिल्मों की दुनिया तक ले गया। उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लोग उनकी उम्दा परफॉर्मेंस के कायल होने लगे। जॉन की कई लोगों से दोस्ती हुई। उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी और उनके एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ शादी हुई। जॉन अपने सपनों को हकीकत में जी रहे थे। उनकी लाइफ में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी और लोग तो उनके दीवाने ही थे, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से खुश नहीं थे। वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। धीरे धीरे उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। बाहर से देखने से लगता था कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेले और खोया हुआ महसूस करते थे। इस खालीपन को उन्होंने ड्रग से भरने की कोशिश की और इसी ड्रग के ओवरडोज ने 33 साल की उम्र में उनकी जान ले ली। अब आइए हम उस दूसरे आदमी मिशेल की कहानी पर एक नजर डालते हैं। एक रात मिशेल 65 माइल की स्पीड से हाईवे पर मोटरसाइकिल चला रहे थे। वहाँ बहुत अंधेरा था। अचानक किसी चीज की वजह से उनका ध्यान भटका और मिशेल की नजर सड़क के किनारे पड़ी। जब उन्होंने दोबारा सामने की ओर देखा तो उन्हें रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं मिला। उनके ठीक सामने एक बड़ा सा ट्रक अचानक आकर रुका, लेकिन मिशेल तब भी 65 की स्पीड पर ही थे। उन्होंने ब्रेक्स को दबाकर मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की। वक्त जैसे उनके लिए थम गया था। सब कुछ मानो स्लो मोशन में हो रहा था। मिशेल किसी भी तरह से बाइक को रोकना चाहते थे, लेकिन जब तक ये हुआ तब तक वो ट्रक के नीचे आ गए। उनकी मोटरसाइकिल का गैस कैप निकल गया था, जिस वजह से सारा तेल बाहर निकलने लगा और वो आग की लपटों में घिर गए। इस भयानक हादसे के कारण मिशेल बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो वो हॉस्पिटल में थे। उनकी पूरी बॉडी में इतना दर्द था कि वो हिल भी नहीं सकते थे। वो बुरी तरह से झुलस गए थे, यहाँ तक कि उनके चेहरे के शेप पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। लेकिन मिशेल ना तो निराश हुए और ना उन्होंने हिम्मत हारी। ठीक होने के बाद वो वापस अपने बिजनेस में लग गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक और हादसे का शिकार हुए। एक दिन वो जिस प्लेन से सफर कर रहे थे वो क्रैश हो गया। इस बार मिशेल को कमर के नीचे वाले हिस्से में पैरालिसिस हो गया था, जिसका मतलब था कि अब उन्हें पूरी लाइफ व्हील चेयर पर ही रहना पड़ेगा। कोई भी इंसान इतने दर्दनाक हादसों के बाद टूट सकता है और मिशेल का भी एंड जॉन जैसा हो सकता है। वो पूरा दिन व्हील चेयर पर बैठे बैठे बियर पीकर टीवी देख सकते थे और खुद को दुनिया से अलग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दुखी होने की बजाय मिशेल ने दोबारा लाइफ जीने का जज्बा दिखाया। उन्होंने अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया और मिलियनेयर बन गए। उनकी कई इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कोलोराडो में एक हैप्पी मैरिड लाइफ को पूरे मजे के साथ अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जिया। ऐसा करने के लिए टोनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि NLP के बारे में सिखाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है अपने माइंड को सही थॉट से भरने के लिए प्रोग्राम करना, ताकि आप सही एक्शन या डिसीजन ले सके और पॉजिटिव बिहेवियर बनाए रखते हुए आगे बढ़ सके। अब हमें एनेबलिंग स्टेट में रहने के बारे में जानना होगा। कई बार कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम बहुत चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है। हम बस अपने आप से ये कह देते हैं कि वो मेरा अनलकी दिन है। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी दिन होते हैं जब आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। आपका काम, फैमिली, रिलेशन सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप तो बिल्कुल वही सेम इंसान हैं। फिर भी कुछ दिन ऐसे क्यों होते हैं जब आप फेल हो जाते हैं और कई दिन आप हर काम में जीत जाते हैं।
कभी कभी लगता है कि लाइफ हमारे कंट्रोल में है और कभी ऐसा लगने लगता है कि लाइफ बस यूं ही गुजरती जा रही है। तो इस फर्क का कारण है कि आप किस स्टेट में हैं। हमारे माइंड के दो स्टेट होते हैं। एक होता है अनेबलिंग स्टेट, जो हमें पावर देता है और कैपेबल बनाता है। ये तब होता है जब आपका मन खुशी, प्यार, कॉन्फिडेंस, ताकत और विश्वास से भरा